हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतना चौहान। आज मैं आपको आरजेएस मेंस की आरटीए से कॉपी कैसे मंगवाएं उसके बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको आरजेएस के जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी साइट पर जाकर आरटीए पोर्टल पर क्लिक करना है, जिसमें ऑनलाइन आरटीए अप्लाई ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी, उसमें नीचे आई एग्री करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद एक विंडो और ओपन होगी, उसमें अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड है तब तो, अगर आपने पहले आरटीए अप्लाई कर रखी है तो होगा, तो वो वैसे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो न्यू यूज़र आईडी बना लें और उसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं उन डिटेल को आप सबमिट करके, आपका एक आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करके, फ़ोटो सबमिट करके आप उसको सबमिट करें तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप जो लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद एक पोर्टल खुलेगा, उसमें एप्लीकेशन अप्लाई ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, अप्लाई लिखा हुआ आएगा, उसमें अप्लाई करें आप। और उसमें जितने भी जो फॉर्म की डिटेल्स हैं, फॉर्म ए ओपन होगा। फॉर्म ए ओपन होने पर आप आपका जो नाम एड्रेस है वो तो आपका प्रीफिल है, वो तो पहले से आ जाएगा। उसके बाद एक कंसर्न अथॉरिटी आएगा, उसमें आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट करके लिख देना उसमें, और जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स है उस डिटेल को लिखना। उसके बाद आप इनिशियली 50 रुपीज़ की जो फ़ीस है वो पे करके नेट बैंकिंग या जो भी इसमें जो पेमेंट ऑप्शन आएगा उससे आप पे करके आप मतलब आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास मतलब ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड आ जाएगा। और फॉर्म ए जो होगा आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद आपको हफ्ते 10 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस या फिर ये जो आपने जो अप्लाई किया है उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप वापस एप्लीकेशन स्टेटस करके विंडो आएगा, आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना जो आपने अप्लाई करी है एप्लीकेशन उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो एक्नॉलेजमेंट आएगी आपके पास हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर। उसके बाद उस एक्नॉलेजमेंट में लिखा हुआ आएगा कि 15 दिन के अंदर या 20 दिन, जो भी एक्नॉलेजमेंट में टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको रिक्वेस्टिव फ़ीस और डॉक्यूमेंट के साथ आपको हार्ड कॉपी मतलब कंसर्न अथॉरिटी जो कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उसको आपको वापस स्पीड पोस्ट या सबमिट करवानी है। तो एक्नॉलेजमेंट जो ऑनलाइन आएगी उसका तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको बाय स्पीड एक नोटिस आएगा, नोटिस में एक्नॉलेजमेंट भी आएगी और वो मतलब नोटिस आएगा। उस नोटिस में सारी डिटेल लिखी हुई होगी कि आपने आरटीए क्यों अप्लाई करी है और इस आरटीए के थ्रू आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वो सब कुछ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप मतलब उस नोटिस को, ओरिजिनल नोटिस को प्लस मतलब एक जो प्लेन A4 साइज पेपर होते हैं या लीगल पेपर होते हैं वो लेकर, और 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के कॉपिंग स्टाम्प आते हैं, ब्लैंक पेपर पे चिपका के जितनी भी वो फ़ीस मांगेगा, जैसे मेरे केस में शायद 159 या ऐसा समथिंग कुछ फ़ीस मांगी थी, तो मतलब मैंने 160 रुपीज़ के कॉपिंग स्टाम्प लगाए थे, ठीक है, प्लेन पेपर पे। तो किसी भी नोटरी के पास आपको मिल जाएंगे, वो लगा के अफिक्स करके और प्लेन पेपर पे नोटिस देके, और वो आप वापस स्पीड पोस्ट विद इन द रिक्वेस्टिव टाइम, जो भी टाइम आता है नोटिस में विद इन इतने पीरियड में करना है, वो आप स्पीड पोस्ट। और जो एड्रेस, जो रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन या डिप्टी रजिस्ट्रार, जो भी आपको एड्रेस उस नोटिस में प्रोवाइड करवाया जाता है कि इस नोटिस का जवाब आपको कहाँ पर देना है, तो आप वापस उसी उसका जवाब दें बाय स्पीड पोस्ट। बाय स्पीड पोस्ट आप करेंगे तो आपके पास हफ्ते भर के अंदर वापस एक मतलब अब जो आपकी जो कॉपीज़ हैं वो मतलब हार्ड कॉपीज़ आपकी जो भी आपने रजिस्टर एड्रेस दिया है उस पर हाई कोर्ट भेज देगा, ठीक है। तो जितनी भी आपने कॉपी मंगाई वैसे सारा ही सेट बचता है, 2 तो लो पेपर होते हैं और 2 ही लैंग्वेज के पेपर होते हैं, हिंदी इंग्लिश, तो सारा का सेट बना के कंबाइंड सेट आपके जो एड्रेस है उस पर भेज देगा। इस पूरी प्रोसेस में 50 से 60 दिन का टाइम लग जाता है। पहली जो प्रोसेस होती है ऑनलाइन अप्लाई करने की, उसमें 7 डेज़ के अंदर तो एक्नॉलेजमेंट आएगी। उस एक्नॉलेजमेंट के लगभग मतलब 30 to 20 या 40 डेज़ के बीच में आपको मतलब नोटिस रिसीव होता है, और नोटिस का जवाब देके आपको विद इन 10 डेज़ या हफ्ते भर के अंदर आपको नोटिस का जवाब देना होता है। और उसके बाद आप रिक्वेस्ट फ़ीस के साथ आप भेजेंगे। जो फर्स्ट आप अप्लाई करेंगे
अप्लाई करेंगे वो 50 रुपीज़ की ही फ़ीस पे अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, उसमें आपका ID कार्ड प्लस एक एप्लीकेशन जाएगी। एप्लीकेशन एक आप घर से भी बना के आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस ब्लैंक पेपर पे आपको लिखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार ऑफ एग्जामिनेशन हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान और सर करके एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मतलब मेरा रोल नंबर ये है, मैं ये कैंडिडेट हूँ, मैं मेंस के एग्ज़ाम में इस साल में अपीयर हुआ था और मुझे मतलब जो भी लो पेपर हैं फर्स्ट सेकंड या जो भी लैंग्वेज पेपर है उनकी मेरे को RTA के थ्रू कॉपियाँ मंगवानी है। तो आप मुझे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये कॉपियाँ मुझे प्रोवाइड करवाएं। ऐसा करके आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी आपकी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर है या एड्रेस है वो सारा आप उस ब्लैंक पेपर के ऊपर एक सिंपल एप्लीकेशन लिखकर और प्लस आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो पहली जो आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो उसमें आपका एडमिट कार्ड अटैच होगा और ID कार्ड भी लगेगा और प्लस आपका मतलब ये जो हैंड रिटन एप्लीकेशन लगेगी। ठीक है, ये 3 चीज़ चाहिए होगी। सेकंड जो एप्लीकेशन होगी एक्नॉलेजमेंट वाली, उसमें आपका नोटिस, कॉपिंग स्टाम्प ब्लैंक पेपर पे और उसके अलावा उस नोटिस का जवाब, बस इतना ही होता है तो वो आपका लगेगा। और एक सिंपल अगर आप ब्लैंक पेपर पे कोई एप्लीकेशन लिखना चाहो कि सर मैंने आपके इस नोटिस का जवाब दिया है और मैंने ये फ़ीस भरी है तो आप मुझे मेरे एड्रेस पर ये कॉपीज़ प्रोवाइड करवाएं। तो इस तरीके से ये पूरी RGS के कॉपीज़ मंगाने का RTA के थ्रू एक प्रोसेस है। होप मैंने ये पूरी प्रोसेस बताने की पूरी कोशिश की है। कुछ एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।